नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। यूपी में एक बार फिर महिला सम्मान का मुद्दा उठ गया है। पीड़िता समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जख्म पर मरहम लगाने प्रियंका गांधी पहुंच गईं। प्रियंका ने लखीमपुर खीरी दौरे पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ज्यादती की शिकार हुई महिला से मुलाकात की, साथ ही महिला सुरक्षा पर सवाल उठाकर योगी सरकार की घेराबंदी की। 4 महीने बाद प्रियंका गांधी को यूपी का ख्याल आने पर बीजेपी ने पलटवार किया है, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव के बयान ने मामले में नया ट्विस्ट दे दिया है। ऐसे में 2022 से पहले हर कोई एजेंडा सेट करने में लगा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रियंका के इस दौरे को किसी गठबंधन की सुगबुगाहट के तौर पर देखा जाए, या फिर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी, या फिर महिला सुरक्षा पर योगी सरकार को बैकफुट पर करने का प्लान। इन्हीं सवालों के साथ आज दंगल में कई और भी सवाल होंगे। मेहमान से उनका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए जिस पर टिकी हुई है हमारी आज की डिबेट। यूपी के 2 लड़के भले ही आज 2 राह पर खड़े हों, एक हार के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चुनावी राहें अलग अलग हो गई हों, लेकिन प्रियंका गांधी के एक दौरे ने सियासत में नई सुगबुगाहट शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी जिस महिला के घर पहुंची वो समाजवादी पार्टी की नेता का है। समाजवादी पार्टी की नेता अनीता यादव से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान सरेआम गुंडागर्दी हुई थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुंची। प्रियंका ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार को घेरा। ये स्थिति आपने बना दी है कि महिला अपना नामांकन भरने जाए और आप उसकी पिटाई करके उसको वहाँ से मतलब नामांकन भी नहीं भरने देंगे। प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ के कहे कि बधाई दी है पंचायत के चुनाव के लिए, और हर जिले में कुछ न कुछ हुआ है। कहीं हिंसा हुई है, कहीं बम फूटे हैं, कहीं पे गोली लगी है, कहीं पे मारपीट हुई है, कहीं पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। प्रियंका के इस दौरे का अखिलेश यादव ने स्वागत किया, वहीं योगी सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने का बड़ा इल्जाम भी मढ़ दिया। अखिलेश जी, प्रियंका गांधी दौरे पर आए, लखनऊ आई हैं, आज वो अनीता यादव से भी मिलने लखीमपुर गई हैं, कैसे समाजवादी पार्टी देखेंगे? उस परिवार को न्याय मिले और जो उनके साथ व्यवहार हुआ है उसकी निंदा होनी चाहिए, और कोई भी उनके साथ खड़ा होता है तो अच्छी बात है कि कम से कम महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। उनके साथ अगर कोई अन्याय हो उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, और समाजवादी पूरा परिवार उनके साथ पहले दिन से ही खड़ा है। अखिलेश भले ही प्रियंका का स्वागत कर रहे हों, लेकिन बीजेपी यूपी के सियासी अंगने में प्रियंका को भाव नहीं देना चाहती। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रियंका गांधी को पर्यटक बता दिया। ये जहां तक श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का विषय है, यूपी में उनका दौरा एक जैसे कोई पर्यटक आता है उससे अधिक कुछ नहीं है। मिलने की जो कार्रवाई किसी से कर रही है उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह मानता हूं कि वह 2022 की जमीन तैयार खोजने के लिए आई हुई है, लेकिन 2022 की जमीन कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में बची हुई कहीं दिखाई नहीं देती। रचनात्मक काम करें, लोगों की सेवा का काम करें, और ये कांग्रेस के संस्कार में नहीं है। वो तो एक राष्ट्रीय राजकुमारी की तरह आती हैं और चली जाती हैं। जिसे बीजेपी पर्यटक बता रही है उसके कंधों पर यूपी में कांग्रेस की तकदीर टिकी है। प्रियंका इसी सिलसिले में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी संगठन को मजबूत करने लखनऊ पहुंची। 3 दिन के इस दौरे पर चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी की करीबी किसी से छिपी नहीं, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पुराने तजुर्बे के आधार पर कुछ दिनों पहले कहा था कि वो इस बार किसी भी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करने वाले। उत्तर प्रदेश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं देगी। ये जनता का चुनाव होने जा रहा है। लीडर्स क्या कह रहे हैं वो सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। इतने बड़े झूठ बोलने वाली सरकार को हटाने के लिए अगर किसी भी छोटे दल का सहयोग लेना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी सहयोग लेगी। सभी छोटे दलों को लाने को एक साथ समाजवादी पार्टी की कोशिश रही। यानी कुल मिलाकर कहें तो यूपी में हर पार्टी चुनावी मोड में है। हर पार्टी अपनी गोटी सेट करने में लगी है, दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी है। बीजेपी की कार्य समिति में भी 2022 की आक्रामक रणनीति तैयार की गई है।
दावा किया गया है कि इस बार 325 के पार बीजेपी जाएगी। यूपी में सियासत की इस धुंधली तस्वीर को साफ होना बाकी है। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले कयासों का बाजार गर्म रहेगा। कौन किसके साथ जाएगा, उसके लिए कसरत हो रही है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर योगी सरकार को यूपी के चुनावी समर में सबसे मजबूत टक्कर कौन देगा। लखनऊ से मौसमी सिंह और समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। 6-7 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उसके ठीक पहले प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश का दौरा। वैसे आपके लिए यह भी बता दें कि 1.5 साल के बाद प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची, जबकि 4 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और पहुंचते ही ताबड़तोड़ हमले योगी सरकार पर। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। मोहसिन रजा जो कि मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश प्रकाश बीएसपी के सपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुप्रिया, आज आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि बीजेपी ने हमला करते हुए यह कहा है कि राजनीतिक पर्यटन के लिए आती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, आती हैं राजकुमारी की तरह और चली भी जाती हैं उसी तरीके से, क्या है इस पर जवाब आपका? मैं इस पर जवाब देने से पहले 2 चीजें बोलना चाहती हूं। आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, मैंने 20-25 साल पत्रकारिता करी है। दानिश सिद्दीकी जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, क्योंकि वो एक वॉर जोन में अपना काम करते हुए अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुए। तो मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। और मैं आशा करती थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 शब्द की श्रद्धांजलि देंगे। खैर वो नहीं देंगे और ये सब जानते हैं क्यों, उनका काम उनके लिए बोलता था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि प्रियंका जी आज लखीमपुर गई और ये दलगत राजनीति से ऊपर की बात है। आप भी एक महिला है, इस शो पर मैं भी एक महिला हूं। एक महिला की कपड़े, उसके वस्त्र खींचने का प्रयास, वो लोकतंत्र का चीरहरण है, वो उस महिला का चीरहरण नहीं है, प्रस्तावक का चीरहरण होता है। और जो संभावित प्रत्याशी महिला थी, उनकी तो साड़ी उतार दी जाती है। 21वीं सदी के भारत में, जहां पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की जो हमारी संस्कृति है, वहां पर क्या ये किसी भी ढंग से इसको सराहा जा सकता है, इसके बारे में चुप रहा जा सकता है? लेकिन दिक्कत यह है कि हस्तिनापुर में जैसे धृतराष्ट्र ने आंखें फेर ली थी और आंखें मूंद ली थी, वही काम उत्तर प्रदेश में भी हुआ, वही दिल्ली में भी हुआ। 11 सांसद है महिलाएं उत्तर प्रदेश से। बाल विकास मंत्री, महिला मंत्री उत्तर प्रदेश से आती हैं। 4 महिला मंत्री हैं केंद्र सरकार में जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश से। 40 विधायिका हैं भाजपा की उत्तर प्रदेश से। एक व्यक्ति के मुंह से शब्द नहीं फूटा। लेकिन 1 मिनट चित्रा जी, 1 मिनट, मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति है कि अजय कुमार मिश्रा जी जो अभी नवनियुक्त किए गए मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स में हैं, वो मंत्री है भारत सरकार में, वो लखीमपुर खीरी के एमपी हैं। उन्होंने नहीं सोचा कि वहां जाकर पता करना चाहिए क्या हुआ था और उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए? क्या राजनीति का इतना विभत्स और गंदा रूप हम देखेंगे? ठीक है, इस पर जवाब ले लेती हूँ। मोहसिन रजा साहब, आप जवाब दीजिए। के बजाय उसके वस्त्र फाड़े जाएंगे। ठीक है, और वो तस्वीरें अपने आप में यकीनन परेशान करने वाली हैं मोहसिन रजा साहब। लेकिन यहाँ पर प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है यूपी पहुंचकर कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, किसानों को लेकर और भी तमाम मुद्दों पर घेरा है कि सरकार की शिकस्त पक्की है। क्या है इस पर जवाब आपका? तो देखिए चित्रा जी, बहुत मैं देख रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत तेज, जिस तरह से एक कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा था मुझे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है ही नहीं और जो नई जनरेशन है वो जानती भी नहीं कांग्रेस क्या भला है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन जिस तरह से पर्यटक बनकर आते हैं ये लोग और आकर अपनी कहीं ना कहीं ओछी राजनीति कांग्रेस करती दिखाई देती है। अभी आपने बात की जिस तरह से हमारे किसान भाइयों का शोषण कांग्रेस राज्य में हुआ, कांग्रेस के दौर में हुआ था। अगर प्रियंका जी वहां जाकर और वो जमीनें कांग्रेस की जो उनके पति द्वारा ले ली गई या आरोपी हैं उनके पति भी और तमाम चीजें और भी हैं, जो उसके ऊपर अगर बात करती जाकर और कहती है कि आप अपनी जमीनें वापस ले लीजिए तो शायद बड़ा अच्छा लगता। लेकिन प्रियंका जी वही राजनीति करने पहुंच गई जब उनकी सरकार थी उस दौरान। महिलाओं की भी बात कर लीजिए मोहसिन जी, मंत्री है ना सरकार में, कुछ महिला सुरक्षा पर भी 2 शब्द बोल दीजिए। पहले देखिए, और जिस तरह से अभी बात करी श्रीनेत ने, हम उनकी बात का भी जवाब देंगे कि हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं उनकी तरफ से इतना बड़ा बयान
और उन्हीं जर्नलिस्ट के लिए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए, उनके साहस के लिए पूरा हर अखबार में आज देश के छपा हुआ है। उन्होंने नहीं देखा, वो जर्नलिस्ट हैं, वो खुद भी 25 साल उन्होंने जर्नलिज्म किया है, नहीं उन्होंने देखा, क्यों नहीं देखा ये मुझे नहीं पता। प्रधानमंत्री जी आप पे पट्टी डाल के देश चला रहे हैं, विकास कहां से खोजकर लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? ये सेना पर सवाल उठाने वाले लोग, आतंकियों के साथ खड़ी होने वाली कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में रजा जी आपको क्या हो गया? मैं महिला सुरक्षा की बात कर रही हूँ, उसके अलावा आपको सारा गब्बा गढ़ना आता है। महिला सुरक्षा पर बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश में। आपने अभी एक प्रश्न उठाया महिला सम्मान को लेकर, वो दिख रहा है, चाहता हूँ वो सारे प्रदेश में दिख रहा है कितना आपका महिलाओं का सम्मान है, वो दिख रहा है। महिलाओं का खुल के चीरहरण हो रहा है। एक बार बात हो जाए, दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो क्या समझ में नहीं आएगा। एक बार मोहन जी की बात हो जाए, ठीक है, एक करके प्लीज। हमारी सरकार में कार्रवाई होती है, आदरणीय योगी जी की सरकार में कार्रवाई हो रही है, अपराधी भाग रहे हैं, आप लोग खूब जानते हैं। कौन सी कार्रवाई करी आपने, जरा बताइएगा मुझे, जिन अपराधियों को वही हाथरस वाली कार्रवाई, वही शाहजहांपुर वाली, वही उन्नाव वाली, यही कार्रवाई करते हैं आप लोग। शर्मानी चाहिए आपको, सरकार में चुप रहिए, शर्मानी चाहिए। और आम जन बहुत प्रसन्न है योगी जी के राज में। कौन भयभीत है उत्तर प्रदेश सरकार में? जितना राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को आप लोगों ने दिया है, किसी ने नहीं दिया है। कोई भयभीत नहीं है, होने वाला है। वहां भयभीत महिलाएं इस तरह के ये ट्वीट करना, आज आई है घूमने के लिए, घूम फिर के चला जाना, आपको उत्तर प्रदेश के लोगों से मतलब क्या है? ठीक है, चलिए बाकी भी मेहमानों से जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद सुप्रिया आप बोलेगा। राजीव राय जी, प्रियंका गांधी पहुंची है मिलने के लिए समाजवादी नेता से, ढांढस बंधाया, अखिलेश यादव ने स्वागत किया है। आपके वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, या फिर कोई सियासी खिचड़ी पक रही है फिर से 2017 जैसे दोनों ही पार्टियों के बीच में? अरे कहीं पर महिलाओं की भी बात होगी या सिर्फ महिलाओं की ही बात होगी? सुप्रिया जी एक सेकंड, मैं लौट रही हूँ आपके पास, राजीव राय जी। जी मेरे से सवाल है, सवाल मेरे से जी चित्रा जी, आप ही से सवाल है राजीव जी। न तो कोई खिचड़ी पक रही है और न कोई सेंधमारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो भी विपक्ष के नेता आना चाहते हैं और पीड़ितों के साथ दर्द बांटना चाहते हैं, अच्छी बात है, इसमें स्वागत है। स्वस्थ लोकतंत्र में इसका स्वागत होना चाहिए, इसमें खिचड़ी बैठने की बात ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव हो गई है 4 सालों में, जो उसने दर्द झेला है, दंश झेला है। और जो आखिरी उम्मीद थी हम सबके अभिभावक माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आकर बनारस में काशी की धरती पर खड़ा होकर जो इस प्रदेश में योगी जी के राज में महिलाओं का अपमान हुआ, मसाज बाबा चिन्मयानंद से लेके हाथरस की बेटी के साथ होते हुए लखीमपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर जो लगातार होता जा रहा है, उस पर हमारे अभिभावक कुछ बोलेंगे। जो लाशें तैर रही थी उस पर कुछ बोलेंगे, जो लोग चित्कार के ऑक्सीजन का अभाव में मर गए उस पर कुछ बोलेंगे। लेकिन जो अपराधी है सबके लिए उसकी इतनी तारीफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया कि लोग बहुत आहत हो गए हैं। तो बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश की जनता उस पार्टी के साथ होगी, उस नेता के साथ होगी, उस उम्मीदवार के साथ होगी जो इस दमनकारी सरकार से प्रदेश को निजात दिलाए। ठीक है, इसमें न तो सेध मरेगा न तो वोट बटेगा। उत्तर प्रदेश में जो भी आए उसका स्वागत है। और योगी जी की विदाई है, जो जितने सारे लोग बोले हैं ना, इनका ये फ्रस्ट्रेशन, इनका डर है, जो लगातार जो स्थिति शुरू की है कि ध्यान भटकाने के लिए एक के बाद एक सिगुफे आ रहे, जनता का ध्यान भटकने वाला नहीं है। किसान अभी बोल रहे थे किसानों की बात, मैं तो आदरणीय मंत्री जी बता दीजिएगा, आपके घोषणा पत्र में था किसानों का आय दोगुनी हो गई क्या? विकास हो गया क्या? इस सवाल का जवाब मैं ले लूंगी। शांतनु गुप्ता जी आपसे ये सवाल है, देखिए ये बात तो सच है ना, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, खासतौर से लखीमपुर खीरी की, उसने हर किसी को परेशान किया था कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई। साथ ही ब्लॉक के जो चुनाव हुए हैं उसको भी वहां पर स्थानीय स्तर पर रद्द करने की मांग की गई है प्रियंका गांधी की ओर से। चित्रा जी देखिए, जो ब्लॉक स्तर के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, उनका आप इतिहास देखिए, वो बहुत ही मारामारी से भरे होते हैं। इस बार जो चुनाव हुए उसमें 12-13 केस आए, और जो खास लखीमपुर खीरी का केस है उसमें पूरा थाना, जो पसगवा गांव है उसका पूरा थाना सस्पेंड कर दिया, डिप्टी एसपी, एसएचओ, और जो उसमें कल्प्रिट थे बृज किशोर, यश वर्मा, उनको उसी समय अरेस्ट किया गया। देखिए बात यह है, जब कहा गया कि प्रियंका गांधी पर्यटक हैं, मैं क्यों इस बात का अनुमोदन करता हूं कि अगर प्रियंका गांधी को आप उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाते हैं या उनको जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं तो उनके पास मेरिट क्या है? मैं तो उनको बस हर 5 साल बाद या अमेठी या रायबरेली 5-5 दिन 6-6 दिन के लिए
जाता देखता हूं। अगर वो 20 नाम भी बता दें जिलों के, 75 में से 20 जिलों के नाम भी बता दें, तो आई विल बी वेरी सरप्राइज। मुझे बड़ा आश्चर्य होगा इस बात पे, क्योंकि बस वो इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं, इससे ज्यादा क्या मेरिट है उनकी। तो इसलिए वो जब वो 4-4 महीने में आती हैं, 5-5 महीने में आती हैं, उनका 2 कार्ड उन्होंने खेलने की कोशिश करी। एक तो उन्होंने बोला कि मैं ब्राह्मण कार्ड खेलूंगी, अब वो ब्राह्मण कार्ड खेल रही थी जितेंद्र प्रसादा के नाम पे, अब वो ब्राह्मण कार्ड ही बीजेपी में आ गया। फिर उन्होंने सोचा कि मैं मुस्लिम तुष्टिकरण करूंगी, तो उन्होंने मोदी जी की बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद को नेशनल टीम में ले लिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भाजपा से लोन में ले लिया। अब वो कार्ड पता नहीं कितना चल पाएगा। देखिए, कांग्रेस पिछले 20 साल से 6 से 7% की पार्टी है, भाजपा 40 से 50% की पार्टी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से वहां पे लड़ाई केवल यह है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन आएगा। और मैं आपके चैनल पे गारंटी से कह रहा हूं, चाहे सीटों के तर्ज पे या वोट परसेंट पे, अगर वो फोर्थ भी आ जाए मार्च 2022 में, तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा। चलिए ठीक है। सतीश प्रकाश जी, प्रियंका गांधी के इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है वहां पर जाकर, और माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा सेंधमारी अगर कांग्रेस पार्टी करेगी अपने अच्छे प्रदर्शन के जरिए, तो वो बीएसपी से ही वोट खींचेगी। किस तरह से देख रहे हैं आप सतीश जी? देखिए, यहाँ वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं, महिला है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो महिला के सम्मान में खड़ी हो। मुझे तो बड़ा ये लग रहा है कि योगी जी ने अब तक इसके ऊपर क्यों नहीं बयान दिया। लेकिन हालांकि बीजेपी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, 4.5 साल में महिलाओं के प्रति बीजेपी कहीं भी सेंसिटिव नहीं है। अगर आप हाथरस की घटना देखेंगे, तो हाथरस की उस घटना में अगर आरोपी, बीजेपी का बाकायदा विधायक आरोपियों के पक्ष में बयान देते, लेकिन बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वही कुलदीप सेंगर अंत समय तक, जब तक वो महिला है जिनके साथ उन्होंने बलात्कार किया, उनको मारने की जब तक उन्होंने कोशिश नहीं की, लास्ट टाइम तक वो बीजेपी में बना रहते, ऐसी चिन्मयानंद स्वामी जी तब तक जेल में नहीं जाते जब तक वो ये सिद्ध नहीं कर लेते, जब तक वो बीजेपी के लोगों से ये आश्वासन नहीं लेते कि जो महिला उनके ऊपर आरोप लगा रही है वो उनके साथ जेल में जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक आतंकवाद चरम पे है। मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं गलत है। अरे चुनाव आएंगे चले जाएंगे, सब लोगों को यही लड़ना है। उत्तर प्रदेश की जनता जिसको डिसाइड करेगी वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहेगा। और महिला सुरक्षा के नाम पर जो है इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो बयानबाजी है, तमाम नेताओं को आज बीजेपी के लोग क्यों नहीं बोल सकते, बीजेपी के विधायक क्यों नहीं बोल सकते? जो तमाम मंत्री है कहना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी जब वाराणसी जी के दौरे पे थे, तो महिला सुरक्षा को लेकर के जब लोगों ने उनसे सवाल पूछा, तो उनको कहीं ना कहीं बोलना चाहिए। वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, या योगी जी सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री है। वो कह रहे हैं कि हमने तत्काल कार्रवाई कर दी, आरोपी गिरफ्तार हुए, पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया, तुरंत तत्काल कार्रवाई की गई। मोहसिन रजा भी गिना रहे थे। राज्य चुनाव आयोग कहाँ है? राज्य चुनाव आयोग कहाँ है? जब तमाम वीडियो है तो राज्य चुनाव आयोग चुप रहा। केंद्रीय चुनाव आयोग भी है ना। ठीक है। देश में सिर्फ प्रदेश सरकार नहीं है। सुनिए, इस प्रदेश की जो राज्यपाल है वो भी एक महिला है। अगर आप देखेंगे कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां बीजेपी प्रायोजित जो राज्यपाल है उनकी प्रतिक्रिया देखिए ना, उनकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया होती है। अगर बंगाल में आप जाकर के देखेंगे। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब मोहसिन साहब से लूंगी, लेकिन सुप्रिया एक बार आपके पास आते हुए, देखिए महिला सुरक्षा का महत्वपूर्ण मुद्दा है और बार बार आपका फोकस भी पूरा उसी पर है। लेकिन मैं जरा प्रियंका गांधी चूंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई हैं, और ये बात भी सच है कि 2017 में 403 में से 7 सीटों पर वो भी समाजवादी पार्टी के साथ लड़कर कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। तो अब एक आंकड़ा है मेरे पास। प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंचती हैं दिसंबर 2019 में, उसके बाद हाथरस पहुंचती हैं अक्टूबर 2020 में, उसके बाद उनका किसान फरवरी में वो पहुंचती हैं इसी साल, वेस्ट यूपी का वो दौरा करती हैं। मैडम, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी इतनी ही गंभीर है, वो भी इतना बुरा प्रदर्शन उसका रहा है कि 10 सीटें भी वो खुद के बलबूते नहीं जीत सकती, तो आपसे भी सवाल पूछा जाएगा ना कि महिला सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ चुनावों के दरमियान ही आप लोगों को याद क्यों आता है? मुझे लगता है ये सवाल अपने आप में इसका कोई आधार ही नहीं है, और आधार इसलिए नहीं है क्योंकि चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर इनके विधायक हो जो दोषी पाए गए हैं हत्या और रेप के, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो बाराबंकी हो, चाहे वो लखीमपुर हो, आज महिला सुरक्षा के मामले को विपक्ष ने और कांग्रेस ने खास तौर से मुस्तैदी से उठाया। तो आपका सवाल निराधार है। मैं पूरे सर्वसम्मान से आपसे यह कहना चाहती हूं, यह सच है कि प्रियंका गांधी जी के वहां जाने से इनको समझ में आ रहा है कि इनसे गलती
गलती हुई है। यह भी सच है कि प्रधानमंत्री जब खड़े होकर एक प्रधानमंत्री होने के बाद यह कहते हैं कि महिला सुरक्षा का बहुत अच्छा नमूना उत्तर प्रदेश प्रस्तुत कर रहा है, या कोविड पर वो प्रशंसा करते, तो वो लोगों के घावों पर नमक छिड़कने का, नमक रगड़ने का काम करते हैं। त्राही मांग कर रही है जनता यहां की। प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस जाते हैं, उनके प्रस्तावक छन्नूलाल मिश्रा जी की लड़की की मौत हुई थी, उसकी बॉडी नहीं मिल रही थी, उनके एक संतावना का शब्द नहीं, वहां मिलने तक नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, दिक्कत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के 312 एमएलए में से बीजेपी के 83 के खिलाफ रेप और हत्या के मुकदमे चल रहे हैं। 78 केंद्रीय मंत्रियों में से 33 के खिलाफ संगीन आरोप, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। जब इतना क्रिमिनलाइजेशन और जब इतना राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो ऐसे मुद्दे सामने आएंगे। यही तो सवाल है ना कि जब ऐसी स्थिति है यूपी में, उसके बावजूद बार बार यूपी की जनता उन्हीं को क्यों चुन रही है? 14, 17, 19 या अभी के चुनाव उठाकर देख लीजिए, हर बार तो ईवीएम का रोना नहीं रोया जाएगा ना। और अभी आपकी ओर से कहा गया कि माहौल वहां पर बिगाड़ा गया और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को भी रद्द करने की बात। नहीं, अभी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी की एक लाइन तो रही है ना ईवीएम को लेकर। उसके बावजूद, इतनी कमियां होने के बावजूद बीजेपी को क्यों चुना चाह रहा है, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन मोहसिन रजा साहब, महिला सुरक्षा का मुद्दा तो गंभीर है ना, और इस गंभीर मुद्दे पर उस तरह की गंभीरता क्यों नहीं नजर आती है आप लोगों की? बीजेपी की 2022 में देखिएगा। चित्रा जी, सबने बातें करी, मैं विस्तार से सभी का जवाब देना चाहूंगा। सारे ही हमारे और शांतनु जी को बात को आगे बढ़ाऊंगा, उन्होंने बहुत अच्छे से कुछ बातों को रखा। जिस तरह से कांग्रेस का आपने देखा पिछले 3 दशक से उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्यों आते हैं वो उनका अपना सब्जेक्ट होगा, वो जाने। उनका एक हमारे किसान भाइयों को लेकर उन्होंने शोषण किया, वहां जाना इसलिए नहीं पसंद है कि ज्यादातर जमीनें किसानों की कांग्रेस के नेताओं के पास हैं। दूसरी बात, अभी बीएसपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि यहाँ पर महिलाएं किसानों को तो बिठाया हुआ है बॉर्डर पर, आपने किसानों को नक्सलवादी आप बुलाते हैं, आतंकवादी आप बुलाते हैं, 600 किसानों की मौत की बात हो जाए। सुप्रिया, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, प्लीज एक बार मुझे बात हो जाए, प्लीज सुप्रिया जी। कोई स्टेशन में रहने की जरूरत नहीं है, आप सुनने की आदत डालिए। अभी आप बोलिएगा, अपने समय पर खूब बोलिएगा, मैं सुनूंगा आपकी बात। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, महिलाओं की बात कर लीजिए ना, 2 बात महिलाओं पर भी बोल दीजिए। कहीं ये गलती हुई आपसे और आपकी सरकार से, कहीं ये लगातार अपराध बढ़ा है, उनके बड़े पर हाथ रख के बोलिए, शर्म नहीं आती है आपको? कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, नहीं मोहसिन भाई हो जाती है। तो आप ये सोचिए कि जो बलात्कारियों को लेकर मंच पर जाते हो, उसके साथ आपने साझा किया, तो महिला सम्मान किसने किया? और हम बताना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी को, आपके लिए तो हमारे नेता ने बलिदान दे दिया, के खिलाफ दोषी पाए गए, हमारे नेता ने आप तो उनको संरक्षण दे रहे थे। आपका राजनीतिक संरक्षण के चलते इतना मनोबल बढ़ा है अपराधियों का। हमारे भाजपा के नेता ने कुर्बानी दे दी। ये सब कैसे भूल सकती है उत्तर प्रदेश की जनता? और कौन अपराधियों के साथ खड़ा है, कौन आतंकवादियों के साथ खड़ा है, ये सतीश जी आपको पता है। सतीश जी आप जानते हैं, महिला सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में हमेशा रही है। और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आप बताइए ना, आपने उन तमाम लीडर के खिलाफ कार्रवाई की देश में गलत है तरीका, गलत है तरीका। अभी सीखिए, अभी 8 महीने है ये उत्तर प्रदेश। एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज, सब लोग बोलेंगे, समझ में कहाँ आ पाएगा। सतीश जी ठीक है, बहु बेटियों का सवाल बड़ा है, लेकिन बोलिए ना, बीएसपी के नेता भी सड़क पर आकर जरा प्रदर्शन करें। एक मिनट, बार कम से कम मुलाकात करने तो जाए ना, मुलाकात करने आपकी इतनी बड़ी नेता है। मैंने तो हाल फिलहाल में कहीं नहीं देखा सर कि उन्होंने मुलाकात की हो किसी भी तरह की महिला से। तीखी प्रतिक्रिया बहन जी ने दी है, वो आपको मालूम सर, तीखी प्रतिक्रिया ट्विटर पर कब तक देती रहेंगी? जनता के बीच का नेता चाहिए ना यूपी को, ट्विटर वाला नेता थोड़ी ना चाहिए। ठीक है, पर सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। सतीश जी आपकी बात महत्वपूर्ण है, उनकी बात हो जाए, मैं लौट लूंगा आपके पास। ठीक है सतीश जी, एक बात तो मोहसिन रजा साहब, महिला सुरक्षा पर भी बोलिए ना थोड़ा सा। मोहसिन साहब, कहाँ भटक रहे हैं आप? क्या बात करेंगे आप? आपको नहीं बोलना चाहिए। सुनिए मोहसिन रजा जी, हम आपको राजधर्म याद दिलाए, योगी जी को राजधर्म पता होना चाहिए। योगी जी बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के तमाम वर्ग, तमाम महिला। ठीक है, चलिए दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन इस बात को राज्य सरकार को भी समझना होगा कि मामला कितना ज्यादा गंभीर है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के अलावा वहां पर बड़ा विकल्प उत्तर प्रदेश में कौन पैदा कर रहा है, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। प्रियंका गांधी का पूरा जोर तो है, लेकिन आंकड़े, पिछले रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के क्या कहते हैं, ये बताएंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक।
महिला सम्मान से कांग्रेस का क्या बढ़ेगा सम्मान, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाकर प्रियंका गांधी ने महिला सम्मान के मुद्दे पर योगी सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की है। लेकिन सुप्रिया जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि बहुत सारे मुद्दे लगातार आप गिना रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या 2022 में वास्तव में विकल्प बनेगी बीजेपी के सामने? यह सवाल इसलिए है क्योंकि 30 साल पहले आप लोगों ने 50 का आंकड़ा क्रॉस किया था, 403, या उसके पहले भी अगर उत्तराखंड की सीटों को हम मिला लें तो 30 साल पहले आप लोगों की 50 सीटें आई थीं। उसके बाद अगर लोकसभा को हम देखें तो 1998 से लेकर अब तक सिर्फ 2009 में ऐसा हुआ कि 20 के आंकड़े को आप लोग क्रॉस कर पाए। इतनी ज्यादा बुरी स्थिति आपकी रही 2017 में कि पहली बार कांग्रेस पार्टी 403 में से 117 सीटों पर विधानसभा की चुनाव लड़ती है और सिर्फ 7 सीटों पर जीत हासिल करती है। तो इतनी उनकी कमियां हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी विकल्प बन पाएगी क्या बीजेपी का उत्तर प्रदेश में? मैं इसका जवाब जरूर दूंगी, लेकिन जवाब देने से पहले 2 चीजें आपके सामने बोलना चाहती हूं। किसानों की बात अभी मंत्री जी कर रहे थे और जो सो कॉल्ड राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी इसके बारे में बोल रहे थे। किसानों की तो ये हालत योगी जी ने कर दी थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर तैनात किया गया था, नो लोअर देन द रैंक ऑफ डीआईजी, डीआईजी से लेवल के ऊपर का पुलिस ऑफिसर, जिसका वन ऑफ द काम था, एक काम था, ये देखना कि कौन से किसान मुखरित है आंदोलन की ओर। इस तरह से तो राज्य चलाते हैं, धमकी देते थे, ऑक्सीजन मांगोगे तो एनएसए लगा देंगे, प्रॉपर्टी जब्त कर देंगे। खैर, जितनी बातें उसकी कम करी जाए अच्छा रहेगा। एक बात मैं और कहना चाहती हूं, मेरिट की कोई बात कर रहा था प्रियंका गांधी जी के, इन साहब का क्या मेरिट है? ये राजनीतिक विशेषज्ञ किस तरह से हैं? इनकी जो किताबें हैं वो योगी जी पर है, द मंक हु कैन बी सीएम, उत्तर प्रदेश विकास, मन की बात, भारतीय जनता पार्टी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये भाजपा की सदस्यता ग्रहण करें, यहां पर आकर राजनीतिक विशेषज्ञ ना बने, और अगर बनना भी चाहते हैं तो जरूर लिखें फेवर्स द बीजेपी या संघ के या जहां के भी है, मुझे नहीं पता। खैर, क्योंकि मेरी इनसे कोई खेत मेड़ का झगड़ा नहीं, इनसे मैं बहस नहीं करूंगी। विकल्प बनेगी क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी का? क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ थे, मुझे लगा, हाँ मैं बताऊंगी, मुझे लगा कि इस बात को भी व्यूअर्स को जानना जरूरी है कि इनका बैकग्राउंड क्या है। खैर, जहां तक विकल्प की बात है, हमारा जो फर्स्ट पास्ट बैलेट सिस्टम है ना, उसके चलते कुछ सत्य अर्धसत्य रह जाते हैं, कुछ सत्य पूरी तरह से सामने नहीं आते हैं। पूरे देश में देख लीजिए, मोदी जी, सबको लगता है मोदी जी हाहाकार करके जीत गए। सच तो यह है कि मोदी जी को 37% वोट मिला है और कांग्रेस का कुल वोट करीब 20% है। विपक्ष को कांग्रेस का वोट मिला के मोदी जी के वोट शेयर से ज्यादा है। तो सिर्फ सीट्स की बात मत करिए। और जहां तक विकल्प बनने की बात है चित्रा जी, विकल्प लोग बनाते हैं। जो लोग भुखमरी से, अपराध से, बेरोजगारी से, डर से, आतंक से जूझ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो विकल्प बनाते हैं और वही विकल्प हमें भी बनाएंगे और बाकी विपक्ष को बनाएंगे। सर, वही विकल्प मैडम तो इनको 3 बार से बना रहे हैं, लेकिन मोहन रजा साहब, आपको अगर बार-बार विकल्प के तौर पर चुना जा रहा है और जनता सत्ता दे रही है, शासन की सभा, तो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा गौर तो नहीं हो जाएगा ना? ठीक है, तो प्रिया जी, अब मुझे सवाल पूछने दीजिए। ठीक है, महिलाओं का मुद्दा तो गंभीर है ना, और देखिए कांग्रेस पार्टी को आप कितना भी दरकिनार करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा हमलावर भी बीजेपी कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही रहती है। प्रियंका गांधी के जाने से कहीं डर का माहौल तो नहीं है आप लोगों के भीतर? क्योंकि हमसे रूह कांपती है इनकी, हम कुछ कहते हैं तो इनकी रूह कांप जाती है। दिक्कत की बात यह है, ये कितना भी कुछ कहे, कांपती रूह इनकी कांग्रेस से है। हाँ, हंसिए और जोर से हंसिए। ऐसा ही अट्टहास रावण भी करता था, बड़ा दम्भ और अहंकार था, उससे ज्यादा दम्भ अहंकार किसको कहां से होगा मोहसिन भाई? और हंसिए, देखिए दम्भ और अहंकार अच्छा होता है आप जैसे लोगों के लिए और आपकी सरकारों के लिए। बिल्कुल सुप्रिया जी, मैंने आपसे कहा है, आप ऐसी पार्टी में हैं, ये फ्रस्ट्रेशन के सिवा ये पार्टी कुछ दे नहीं सकती किसी को भी। आप भी फ्रस्ट्रेशन आपको इसलिए हो जाता है कि इसके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। आपको क्या दे दिया भाजपा ने? बता रहा हूँ, मुझे फ्रस्ट्रेशन दिलवा रहे हैं। आपको क्या दिया भाजपा ने? आपकी कौन सी काबिलियत पर आपको बनाया मंत्री, जरा ये भी बता दीजिए। आपकी कौन सी काबिलियत? 403 सीटों में एक सीट नहीं दी गई थी चुनाव लड़ने के लिए। बताइए, असलियत बताइए ना उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एनएसए लगता है क्योंकि ऑक्सीजन मांगते हैं। जब देश की, ठीक है, अब जवाब तो सुन लीजिए सुप्रिया जी प्लीज, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, दर्शकों को समझ में नहीं आएगा। सुप्रिया प्लीज, अब जरा जवाब सुन लीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सुप्रिया। कोरोना में ट्वीट करते करते थोड़ा सा कोरोना से बाहर आई है तो थोड़ा मैं तो बात आपकी सुनने को तैयार हूँ। आप भी तो कभी मुद्दे की बात किया करिए, कभी तो मुद्दे की बात करिए। आप कहिएगा,
आप मुद्दे की बात करती है ना, तो मैं कहा करता हूं, मैं तो चुप हो जाता हूं कि भाई कांग्रेस का कोई मुद्दा अगर हो तो जनता को बता दीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो कोई एजेंडा, कोई मुद्दा था नहीं कांग्रेस के पास में। आप मेरे सवालों का ही जवाब दे दीजिए मोहसिन भाई, बाकी ठीक है, उनको आप बोलने दीजिए। उधर की बात न करिए, बताइए काफिला क्यों लूटा, बताइए इस बात का जवाब। ठीक है, अब जरा सुन लीजिए सुप्रिया जी प्लीज। एसी के कमरे में बैठकर शायद आपको सच आज दिख नहीं रहा है। उन्होंने मौन होकर क्यों बैठकर उत्तर प्रदेश का नागरिक जितना मौन होकर क्यों और जितना त्रासदी में जी रहा है उतना देश का कोई और प्रदेश में नहीं जी रहा होगा। उसको ये लोग एक सेकंड प्लीज सुप्रिया जी, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज सुप्रिया प्लीज। क्योंकि देश की जनता ने आपको चुप करा दिया है, देश की जनता ने मौन कर दिया है कांग्रेस को, इसलिए मौन होकर ही आपको कुछ करना पड़ेगा। अब आप बोल नहीं सकती कांग्रेस हमारे सामने, बोलने का अधिकार खो चुकी है। और महिला सम्मान की बात अगर करती है कांग्रेस, तो मैं बताना चाहता हूं 60 वर्षों तक देश के महिला सम्मान में भाजपा काम करती रही। और आज आपको बताते हैं आदरणीय मोदी जी ने जो शौचालय दिए हैं वो इसका परिणाम है और इसका प्रमाण है, क्योंकि आप लोगों ने सड़क पर बैठाला हमारी बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, नौजवान गरीबों को आपने सड़क पर बैठाल के, आपको लज्जा नहीं आई कांग्रेस को? 60 वर्षों में एक छोटा सा काम आप इज्जत घर नहीं दे सके, आप गरीब को छत नहीं दे सके, आप भूखे को खाना नहीं दे सके, तो आपको कहां की जनता पूछेगी? आपने आतंकियों को महिमा मंडित करने का काम किया, भ्रष्टाचारियों के साथ आप रहे। सर वो तभी तो आपको चुना गया ना कि आप कम से कम कंट्रोल कर पाए स्थिति को। यूपी की जनता ने इसीलिए आपको मौका दिया। राजीव राय जी वो अपने काम गिना रहे हैं महिलाओं के सम्मान में। ठीक है सर, ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए राजीव राय जी। ठीक है, वो गरीब जनता राजीव राय जी वो कह रहे हैं कि हमने गरीब जनता के लिए बहुत काम किए हैं। और राजीव राय जी एक सेकंड, मोहसिन रजा साहब प्लीज। और राजीव राय जी ये आगरा में क्या हो रहा है? समाजवादी पार्टी की बैठक में ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले राजनीतिक दल को अपना पंजीकरण पाक चुनाव आयोग में करा लेना चाहिए। स्वतंत्र देव सिंह ट्वीट कर रहे हैं। जी चित्रा जी, आपके सवाल का जवाब दूंगा। मुझे इजाजत दीजिए कि देश के सामने कुछ तथ्य रखूं जो रिकॉर्ड में है। जो सुशासन के दावा कर रहे थे आदरणीय मोहसिन रजा साहब, आपकी जानकारी में है कि अभी मोदी जी ने रोल मॉडल नौजवानों का एक मंत्री बनाया है, नाम है निशित प्रमाणिक, उम्र है 35 साल और उसके ऊपर आरोप है 11 नॉन वेरेबल हत्या की कोशिश, लूट, डकैती, चोरी, महिलाओं के साथ दुराचार। ये आपको रोल मॉडल बोलने दीजिए। आपराधिक रिकॉर्ड वाले मंत्री चुप रहो, कोई नहीं बोला। प्लीज एक सेकंड आराम से बात करेंगे। मोहसिन साहब एक बार उनको बोल लेने दीजिए, आपा नहीं खोएंगे। राजीव राय जी आराम से अपनी बात रखिए। राजीव राय जी आराम से अपनी बात रखेंगे। मोहसिन साहब प्लीज उनकी बात एक बार पूरी हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, मैंने ये सवाल पूछा है, उसका जवाब सुन लीजिए। ठीक है राजीव राय जी, माता से इतनी नफरत क्यों है? भारत माता की जय क्यों नहीं करते? पाकिस्तान जिंदाबाद कर सकते हैं, भारत माता की जय कहने में। ठीक है सर, अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मैंने सवाल पूछा था मोहसिन साहब, अब सवाल प्लीज के दुश्मनों के नारे प्लीज मोहसिन साहब जवाब सुनिए, जवाब तो सुन लीजिए अब राजीव राय जी। वापस लेने की बात क्यों करते हैं आप बताइए ना। बोलने दीजिए तब वो बताएंगे। मोहसिन साहब प्लीज। चित्रा जी प्लीज। चुप हो गए हैं वो, बोलिए। चित्रा जी कुछ तथ्य बता रहा था कि रोल मॉडल जो किए हैं उस मंत्री का क्या हाल है। मैं दोहराने नहीं जा रहा हूँ। नाव से लेकर और चिन्मयानंद का एडीआर की रिपोर्ट बोल रही है कि 42% इनके मंत्री अपराधी संगीन आपराधिक धाराओं से, और ये बात कर फिर चुप रहे। कैसे कह रही हो यार? किसने मंत्री बना दिया? योगी सरकार ने आपको मंत्री बना दिया, तमीज नहीं बात करने की आपको। जो चैनलों पर बात करने की तमीज नहीं है, क्या बात कर रहे हो? प्लीज एक सेकेंड सर, दोनों लोग साथ में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। राजीव राय जी आराम से। मोहसिन रजा साहब प्लीज, दो लोग इंतजार कर रहे हैं। सतीश प्रकाश शांतनु भी प्लीज प्लीज। मोहसिन रजा साहब प्लीज आप जवाब सुन लीजिए। नहीं वो बोलेंगे, बोलिए राजीव जी। आपसे जो सवाल पूछा है वो भी बोलिए ना। जो तत्काल घटनाक्रम है उस पर भी तो रहिए। इतिहास पर हम जाएंगे लेकिन थोड़ा वर्तमान पर भी तो बात कर लीजिए ना। इतिहास की बात नहीं है। और जो आगरा वाली मैं उसको बता देता हूँ, लेकिन आप मुझे टाइम दीजिएगा इनको। बिल्कुल टाइम दे रही हूँ, आप बोलिए बोलिए। आगरा वाली घटना में चित्रा जी, ये बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है ना वो फेल हो गया है।
जो 5 लोग पकड़े गए हैं उसके नाम आपके पास आ गए हैं और हमने लिखित रूप से मांग किया। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति लगे, हम चाहते हैं इसकी फोरेंसिक जांच हो, हम चाहते हैं कि बीजेपी का नंगा चेहरा है, क्योंकि वो पार्टी है जो आजादी से पहले पाकिस्तान बनाने वाले मुस्लिम लीग की सरकार में ये मंत्री थे और अंग्रेजों से लिखते थे कि आपको इस देश से जाना नहीं चाहिए, इनका असली चेहरा आना चाहिए। इनका असली चेहरा आना चाहिए कि देश में सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाले, सबसे ज्यादा अपराधी इनके पार्टी में सरकार में मंत्री है। अगर ऐसे आपराधिक चार सीटेड विधायकों और सांसदों को अगर उनकी योग्यता खत्म करनी चाहे, सदस्यता खत्म करनी चाहे, तो आधे से अधिक इनके विधायक और सरकार ट्रांसफर होंगे। आप बात कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा लीला को लेकर सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में जो वहाँ के राजस्थान के सेशन कोर्ट ऑफ स्टैंडिंग था, रेप का आरोपी था, उसको मंत्री बना दिया आपने। आप लोग हर रोज हिमाचल प्रदेश से लेकर बेंगलोर तक वीडियो रिलीज करते हैं, रंगीन वीडियो रिलीज करते हैं, इनको चैनलों पर कहने पर शर्म आता है। आप संस्कार की बात करोगे? आप बताओगे कि आपके साथ उस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने अपराधी बैठते हैं? सबसे ज्यादा अपराध जिस देश का गृह मंत्री तारीफ कर रहा हो, जिस देश का गृह राज्य मंत्री अपराधी विपदों से ग्रस्त रहा हो, जिस देश का मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री पर तमाम अपराधी धरा रहे। राजीव राय जी, अब देखिए, जो सवाल मैंने पूछा था उसके बजाय आपने सब घुमा दिया। आप मेरी बात सुनिए ना सर, देश की जनता, एक सेकेंड मेरी बात सुन लीजिए। लोकतंत्र में जनता सर्वश्रेष्ठ होती है। आप ये तमाम मुद्दे यहाँ पर बैठकर गिना रहे हैं, लेकिन 2014 से उन्होंने यूपी में आपका क्या हाल बनाकर रखा हुआ है? इतने सारे मुद्दे हैं तो यूपी की जनता उनको क्यों नहीं नकार रही है? आपको एक सेकंड सुनिए ना सर, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए राजीव राय जी, मैंने जो सवाल आपसे पूछा था वो आपने जवाब नहीं दिया ना। तो क्या समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी? आप ये कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत कि देख लीजिएगा क्या होगा? सपा के लिए ऐसी स्थिति क्यों है? कभी बहन जी का हाथ थामना पड़ता है, कभी आपको कांग्रेस पार्टी के पास जाना पड़ता है, यही तो सवाल है ना। मेन मुद्दे पर भी जो है शांतनु गुप्ता जी, उसके बाद में सतीश प्रकाश जी आपके पास होंगे। शांतनु गुप्ता जी एक सेकेंड, सवाल ये नहीं है। ठीक है शांतनु जी, सुप्रिया जी ने आपके ऊपर भी सवाल उठाए थे। बनाम योगी जी, बनाम दिनेश शर्मा जो चल रहा है उसके बारे में बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो सिरफटौवल चल रही है दिल्ली से, उसके बारे में कौन बात करेगा? दिनेश शर्मा जी और केशव प्रसाद मौर्य जी, और जो योगी जी में रस्साकशी चलती है AK शर्मा जी। प्लीज, मेरे पास वक्त की कमी है। शांतनु जी जल्दी से आपकी टिप्पणी, उसके बाद सतीश प्रकाश जी आपकी टिप्पणी जल्दी से। जी देख, सुप्रिया जी ने काफी देर तक मेरे बारे में चर्चा करी, कुछ वोट परसेंटेज की बात करी कि जो फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है उसमें वोट परसेंटेज भी आने के बाद भी सीटों में कन्वर्जन नहीं होता। लेकिन वोट परसेंटेज भी कितना है कांग्रेस का? 2014 में 7.5%, 2017 में 6.5%, 2019 में फिर 6.5%। 6.5% वोट से आप कैसे कहीं पर भी सरकार बना लेंगे? कैसी आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने कहा कि मोदी जी को 37% वोट मिला। 37% वोट तो मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत है। आपकी कांग्रेस की सरकार तो कभी 25, 27, 28% ज्यादा तो बनी नहीं। तो मेरे ख्याल से इस आंकड़ों में घुमाना क्यों आप तो इतने पत्रकारिता करिए। आपको पता है कि 30-35% तो बहुत बड़ा वोट। सतीश प्रकाश जी, क्लोजिंग कमेंट आपका, मुझे ब्रेक के लिए जाना है। सतीश प्रकाश जी, बीएसपी विकल्प बनेगी क्या फिर बीजेपी के सामने? कौन विकल्प होगा उत्तर प्रदेश में 2022 में बीजेपी के सामने, बताइए। देखिए चित्रा जी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति के मूल में है। ग्राम पंचायत के जो चुनाव है उसके आंकड़े बिल्कुल सीधे सीधे कहीं ना कहीं क्लियर है। देखो, एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बीजेपी आखिर इतना हल्ला क्यों मचा रही है? एक विशेष दल का नाम लेकर के बीजेपी ये प्रचार करने की कोशिश कर रही है कि इन्हीं से हमारा मुकाबला है। बीजेपी बाई पोल इलेक्शन से बचना चाहती है, बीजेपी पोलराइजेशन करना चाहती है। पहले इसने धार्मिक पोलराइजेशन किया, अब ये पॉलिटिक्स पोलराइजेशन करना चाहती है। पॉलिटिक्स पोलराइजेशन करना चाहती है या क्या करना चाहती है? सवाल आपने महत्वपूर्ण उठाए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है यूपी की जनता किसको सर माथे पर बिठाएगी? लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा अपने इस दौरे के दौरान महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। अब आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, किस तरह से तमाम पार्टियां आगे बढ़ती हैं, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, लेकिन अनसुलझा पंजाब में कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है, इसी पर हल्ला बोल में शाम 6 बजे करेंगे बड़ी बहस। कहीं जाएगा मत, अब देखते रहिए आज तक। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की वो कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें कितनी होंगी वो कामयाब, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। इसी पर आप देख रहे थे दंगल। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन अनसुलझा पंजाब कांग्रेस में कला सिरफुटौल, क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा? इसी पर हल्ला बोल में करने वाले हैं हम चर्चा। फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक।